धृतराष्ट्र के कितने बच्चे थे? 100? 102। कैसे? बताती हूँ। गांधारी को महर्षि व्यास से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गांधारी ने लगभग 2 वर्षों तक गर्भ धारण किया और अंत में एक मांसपिंड उत्पन्न हुआ। महर्षि व्यास ने उस मांसपिंड को 101 भागों में विभाजित कर घी से भरे घड़ों में रखवाया और उन्हीं से आगे चलकर 100 कौरव पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन यदि वरदान 100 पुत्रों का था तो फिर दुशाला का जन्म कैसे हुए? कहा जाता है कि महर्षि व्यास गांधारी की मनो इच्छा को समझ गए थे। गांधारी अपने पुण्यों के प्रतिफल स्वरूप एक पुत्री की भी कामना रखती थी। इसी कारण 100 पुत्रों के साथ साथ एक दुशाला का भी जन्म हुआ। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ और आगे चलकर उसी जयद्रथ के कारण अभिमन्यु के वध की भूमिका बनी। अब आता है वह नाम जो अक्सर गिनती में शामिल नहीं किया जाता है, युयुत्सु। धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन गांधारी से नहीं, एक दासी से जन्मा। युयुत्सु अपनी बुद्धि, विवेक और नैतिकता के लिए जाना गया। अपने भाइयों के बीच उसने एक अलग पहचान बनाई। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उसने दुर्योधन और कौरवों के अन्याय का साथ देने की बजाय पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। इसी प्रकार 100 कौरव पुत्र, एक पुत्री दुशाला और एक पुत्र युयुत्सु, कुल 102 संतानें धृतराष्ट्र की थी। और इसी प्रकार महाभारत में दुशाला और युयुत्सु ने एक अहम भूमिका निभाई। और इस पूरी कथा में छिपा है महाभारत का संदेश कि पहचान जन्म से नहीं, कर्म से बनती है।